हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, सेशन 2023-24। क्वेश्चन 8 है हमारा, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हो और इसके क्या परिणाम निकले, विस्तार पूर्वक बताएं। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके जितने पॉइंट्स मैं कराऊंगा, कहीं से कुछ भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात, सदमा पहुंचाकर इलाज करना। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर उसका उपचार करना। इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के बाद तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी उद्योगों को निजी क्षेत्र में लाना था। याद रखना, शॉक थेरेपी का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि सरकारी उद्योगों को निजी क्षेत्र में लाना, क्योंकि आप लोगों को मालूम है सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण सोवियत संघ में सरकार के अंडर में था। सरकार ही उनका निर्माण करती थी। सारे उद्योग धंधे क्या थे? सरकारी थे। लेकिन अब उन उद्योग धंधों को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना था और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? शॉक थेरेपी कहा गया। विशेषता के पॉइंट पे आइए। विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व की धारणा को अपनाया जाए। बहुत ही स्लो मैं करके बताऊंगा, आप लोग पढ़ के बताऊंगा स्लो करके, कि जिससे कि आप लोगों को बात समझ में आए और वर्ड टू वर्ड समझ में आए। पहला पॉइंट देख लो अच्छे तरीके से फिर से, उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व की धारणा को अपनाया जाए। जो पहले सरकारी अवधारणा थी, अब उसको क्या किया जाए? निजी अवधारणा में कन्वर्ट किया जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकारी संपदा का तुरंत निजीकरण किया जाए। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाए। मुक्त व्यापार का अर्थ है सरकार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण ना रखे, जैसे अमेरिका की तरफ। अमेरिका में क्या है? प्राइवेट सेक्टर में 90% प्राइवेट सेक्टर है तो 10% गवर्नमेंट सेक्टर। और सोवियत संघ में क्या था? 100% गवर्नमेंट सेक्टर था। अब क्या है कि भैया गवर्नमेंट सेक्टर को अपना नियंत्रण हटाना है इस शॉक थेरेपी में। तो वही पॉइंट, इसी पॉइंट में ये बता रहा है कि मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाए और तुरंत व्यापार का मुक्त व्यापार का अर्थ है सरकार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण ना रखे। पॉइंट नंबर 4, कृषि के क्षेत्र में सरकारी खेती को छोड़कर निजी खेती पर जोर दिया जाए। आप लोग समझ रहे होंगे, सरकारी से निजी की तरफ बढ़ना है शॉक थेरेपी। पॉइंट नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके विकास किया जाए। पॉइंट नंबर 6, पश्चिमी देशों के साथ व्यापक संबंध बनाए जाए। देख लो पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है कि पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए जाएं, क्योंकि पहले तो इन लोगों ने अपने संबंध पश्चिमी देशों के साथ बेकार कर रखे थे। अब उनको सुधारने की बारी आ रही थी। अब देख लीजिए, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि परिणाम भी बताने हैं। जब शॉक थेरेपी अपनाई सोवियत संघ ने तो उसके 3 प्रकार के परिणाम निकले। एक तो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, 3 परिणाम निकले। ये 2 मार्क्स के अंदर परिणामों को पूछ लिया जाता है। लेकिन अब 2 मार्क्स तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 50% तो आपका एमसीक्यू है। तो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट्स आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो आर्थिक परिणाम, पॉइंट नंबर ए कह रहा है कि शॉक थेरेपी से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि भैया सारा पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर में था, अब उसको उन्होंने सीधा प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। क्योंकि कारखानों को एकदम से निजी क्षेत्र में लाना आसान नहीं था। सभी उद्योगों को सरकार के हाथों से जब निजी हाथों में दिया गया, तब
उन्हें बहुत कम कीमतों पर बेच दिया गया। इसे दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल यानी कि महाबिक्री कहा गया। यहाँ से बनता है आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन कि महाबिक्री क्या थी। तो इस पॉइंट को अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेना, समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, कि सरकार ने जब अपने उद्योग धंधों को बेचना शुरू किया, तो मैं अब अगर एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ा रहा मैं आप लोगों को, एनसीईआरटी में एक लाइन है कि सरकार ने उद्योग धंधों को जब बेचना शुरू किया तो औने पौने दामों पर उनको बेचना शुरू कर दिया, इसलिए उसको क्या कहा गया, महाबिक्री। यानी कि जिस मशीन की कीमत अगर फॉर एग्जांपल 2 करोड़ है, तो उन लोगों ने उस मशीन को 75 लाख या 80 लाख में कम कीमत पे बेचना शुरू कर दिया, इसलिए कहा गया महाबिक्री। जो ये पॉइंट नंबर ए जो है प्लीज़ अच्छे तरीके से फिर से पढ़ लेना। पॉइंट नंबर बी, सामूहिक खेती को समाप्त करने के कारण फसल का उत्पादन कम हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामूहिक खेती को समाप्त करने के कारण फसल का उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। जहाँ पे समझाने वाली बात आएगी मैं बताऊंगा आप लोगों को। पॉइंट नंबर सी, कीमतें बढ़ गईं और सकल घरेलू उत्पाद गिर गया तथा रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। ये हमारे आर्थिक परिणाम थे शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद। एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रूस की मुद्रा का नाम बताओ क्या, तो रूबल। ठीक है, डी पॉइंट, 1500 बैंकों का वित्तीय संस्थानों का दिवालिया घोषित कर दिया गया कि भैया अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या हो गए, कंगाल हो गए हैं। ये थे आर्थिक परिणाम शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद। सामाजिक परिणाम समस्या बात की है। ए पॉइंट कह रहा है कि सोवियत संघ में सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा आदि देती थी, परंतु शॉक थेरेपी के कारण सामाजिक सुविधा समाप्त हो गई। ये लाइन को ध्यान से जरा समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर पहले क्या था, लोगों के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, सारा जिम्मा सरकार के हाथों में था और जनता की जिम्मेदारी किसने उठा रखी थी, सरकार ने उठा रखी थी। लेकिन जब सोवियत संघ ने अपने आप को गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो जो गरीब लोगों को जो सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती थी, अब वो क्या हो गई, बंद हो गई। और प्राइवेट सेक्टर को आप लोगों को मालूम ही है, उनके लिए तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट नंबर ए को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सोवियत संघ में सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा आदि देती थी, परंतु शॉक थेरेपी के कारण सामाजिक सुविधाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। पॉइंट नंबर बी, निजी संपत्ति बढ़ने के कारण अमीरों और गरीबों में खाई बढ़ गई। पहले क्या था, सोवियत संघ में समानता थी, लेकिन शॉक थेरेपी के बाद अमीर और गरीब की खाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। पॉइंट नंबर सी, बौद्धिक कामों से जुड़े हुए लोग बिखर गए और दूसरे देश चले गए। जब अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है और गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, तो वो व्यक्ति बौद्धिक कामों से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अब काम उसका नहीं चल रहा, तो वही रोजी रोटी तो कमानी है ही, वो दूसरे प्रदेश निकल गया। पॉइंट नंबर डी, कृषि का निजीकरण हो गया, जिससे लोगों को खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ा। अब वही बात है ना, पॉइंट नंबर ए में हमने क्या पढ़ा था कि सरकार जो भी सुख सुविधाएं जनता को देती थी, वो सुख सुविधाएं अब क्या हो गई, बंद हो गई। इसलिए कहा जा रहा है पॉइंट नंबर डी के अंदर कि कृषि का निजीकरण हो गया, जिससे लोगों को खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ा। तो ये था हमारा सामाजिक परिणाम। अब आ जाओ थर्ड, राजनीतिक और संवैधानिक परिणाम या संकट की शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद राजनीतिक और संवैधानिक परिणाम या संकट कैसे उत्पन्न हुए। कह रहा है कि रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की लोकप्रियता कम हो गई। याद रखना, मिखाइल गोर्बाचेव के बाद जो रूस के राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे, बोरिस येल्त्सिन।
MCQ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि 1994 में चेचन्या के संघर्ष छिड़ गया और रूस में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। सोवियत संघ की सरकार जनता के आक्रोश को शांत नहीं कर पाई और ना ही इनकी इच्छाओं को पूरा कर सकी। धीरे धीरे 15 गणराज्यों से बना सोवियत संघ 15 भागों में बट गया। ये था राजनीतिक और संवैधानिक संकट शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद कि इस तरह की हलचल सोवियत संघ में देखने को मिली। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्या करूँ, चाहता हूँ कि आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर हो जाए। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना बच्चों, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पूरे 1 साल तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा और स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवाता रहूँगा मैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बाकी मेरी किस्मत है। आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहता हूँ कि मेरे कोर्स में आप लोग कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, अगर आप कमेंट में लिखते हो तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो इसी चैप्टर में वो एक वीडियो समझा के मैं आप लोगों को डाल दूँगा, पोस्ट कर दूँगा कि आप लोग उस चीज़ को समझ लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक। और इस नोट्स के लिए मैंने एक छोटा सा प्राइज रखा हुआ है, आप लास्ट में एक वीडियो है वो देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। नोट्स चाहिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को PDF ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।